बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के अंदर अगर आप सिट्टों के अंदर दानों का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो फिर डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप सिट्टों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा चाहते हैं तो फिर बोरान खाद का इस्तेमाल करें। अगर आप सिट्टों के अंदर दानों की क्वालिटी में इजाफा चाहते हैं तो फिर पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। और अगर आप सिट्टों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। काश में गंदम की फसल के अंदर पहला पानी किस वक्त लगाना चाहिए और उसके साथ कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद में इजाफा हो, शगुफों की तादाद में इजाफा हो। शगुफों की तादाद में इजाफे का मतलब यह है कि आपके खेत के अंदर सिट्टों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। सिट्टों की तादाद में इजाफे का मतलब यह है कि आपके खेत के अंदर दानों की तादाद में इजाफा होगा और दानों की तादाद में इजाफा होने से आपको ज्यादा पैदावार हासिल हो रही होगी। काश को इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, गंदम का पौधा जिस वक्त 18 दिन का होता है तो उसके अंदर शगुफे बनाने का अमल शुरू हो जाता है। उस वक्त अगर आप अपने गंदम के पौधे को प्यासा रखेंगे या भूखा रखेंगे, दोनों सूरतों के अंदर आप शगुफे बनाने के अमल को मुतासर कर रहे होंगे। काश्त भाई, अगर आपने गंदम की फसल मकई, कमाद या कपास के बाद काश्त की है तो आपको चाहिए कि जैसे ही 20 दिन पूरे हों तो आप पहला पानी लगा दें अपने खेत में। पहला पानी आपको 20 से 25 दिन की उम्र में लगा देना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा शगुफे हासिल हो रहे हों। अगर आपने धान की फसल के बाद गंदम की फसल काश्त की है तो पहला पानी आप 25 से 30 दिन की उम्र में लगा दें। काश कभी याद रखें कि ये शगुफे बनाने का अमल जो है ये थोड़े दिन का होता है। 15 से 20 दिन तक पौधा जो है गंदम का वो शगुफे बनाता है, उसके बाद शगुफे नहीं बनाता। अगर आप पहला पानी 35-40 दिन के बाद लगाते हैं तो शगुफे बनाने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है और अगर शगुफे पौधा बना भी ले उन शगुफों के ऊपर फिर सिट्टा नहीं बनता और अगर सिट्टा बन भी जाए तो बहुत छोटा बनता है, बहुत कम पैदावार हासिल होती है। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इस वक्त पानी लगा दें ताकि पौधे की प्यास खत्म हो जाए और वो ज्यादा से ज्यादा शगुफे बना सके। इसके अलावा अगर खुराक की बात की जाए तो इस वक्त की बेहतरीन खुराक जो है वो यूरिया खाद है। लिहाजा अगर आप अपनी फसल को 1 बोरी से लेके 1.25 बोरी यूरिया की डाल देते हैं तो आप अपने खेत के अंदर पौधे की खुराक की इस वक्त की जरूरियात को पूरा कर देते हैं। पौधा आपके लिए बेहतरीन तरीके से ज्यादा शगुफे बना रहा होगा। इसके अलावा अगर आप यूरिया खाद के साथ जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो सोने पे सुहागा है। 33% वाला जिंक जो है वो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिक्स करके आप जो है वो छटा कर दें अपने खेत के अंदर। अगर 27% वाला जिंक है तो 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिक्स करके उसका अगर आप छटा कर देते हैं तो आप अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि शगुफे बनाने के अंदर पानी का, यूरिया खाद का और साथ में जिंक का बहुत बड़ा किरदार है। काश को भी अगर आपने अभी तक जो है वो डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको चाहिए कि आप पहले पानी के साथ जो है डीएपी खाद को फ्लड करें। कभी भी डीएपी खाद का छटा ना करें क्योंकि ये दानों की शक्ल में, पत्थर की शक्ल में जमीन के ऊपर पड़ी रहेगी और फास्फोरस का काम ये होता है, डीएपी का काम ये होता है कि जड़ों में जाए, जड़ों को घना करे, जड़ों को लंबा करे। जब डीएपी का दाना जो है वो जमीन के ऊपर पड़ा है, नीचे गया ही नहीं है वो, या उसका थोड़ा सा शरबत नीचे गया है तो इतना खास फायदा नहीं होता। तो काश को आपको चाहिए कि आप डीएपी खाद को ड्रम के अंदर घोल के फ्लड करें पहले पानी के साथ, तब ये शरबत बन के नीचे जाएगी और आपको फायदा दे रही होगी। लेकिन याद रखें, जिस वक्त आप डीएपी खाद पहले पानी पे फ्लड कर रहे हैं तो फिर आपने पहले पानी के ऊपर जिंक का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से अगर आप डीएपी की बजाय नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यूरिया खाद के साथ मिक्स करके अपने खेत के अंदर छटा कर सकते हैं। उसे आपको फ्लड करने की जरूरत नहीं है। और नाइट्रोफास खाद भी इस्तेमाल करने की सूरत में आपने पहले पानी के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसे फिर बाद में इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।